स्वामी मोहनदास जी महाराज की, जगत गुरु स्वामी मोहनदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी बाबा मोहनदास जी महाराज की, योगी राज स्वामी मोहनदास जी महाराज की, योगी राज स्वामी मोहनदास जी महाराज, जगत गुरु स्वामी मोहनदास जी महाराज की, जगत गुरु स्वामी मोहनदास जी महाराज की, जगत गुरु स्वामी मोहनदास जी महाराज की। कि बारिश हाले तो कई बार होंगी है, कई जगह तो नहीं होंगी, किसी जगह तो होंगी है, पर सूरज दी किरणा जिहड़ियां हैं जिहड़ियां कि हर जगह पर पैंदियां हैं। सूरज की किरण कोई जगह नहीं है जिथे कि नहीं पैंदी होवेगी। गुरु महाराज सूरज हैं, तुसी किते भी छुप जाओ, गुरु महाराज की किरपा, गुरु महाराज की बख्शिश, गुरु महाराज का आशीर्वाद तुहाडे ते असर कर रहा है, क्योंकि वह सूरज हैं। और दूसरी एक चीज़ होर याद रखना कि उन्होंने चंगे व्यक्ति के उत्ते माड़े व्यक्ति के उत्ते बराबर किरपा है। जेकर कोई ये महसूस करता है कि मैं चंगा हाँ, इससे मेरे ते ज़्यादा किरपा है, वो बुरा है उस ते घट किरपा है, इस तरह की कोई गल नहीं है। गुरु महाराज लिए सारे तुसी उन्होंने प्रेमी सज्जन हो, तुसी उन्होंने सेवक हो। उन्होंने जो गुरु नाम दिता सी, तुहानू गुरु मंत्र दिता सी, उन्होंने तुहाडी सारे जीवन की जिम्मेवारी अपने उत्ते लई सी। और असीं इसनूं भुल जाते हैं कि साडे जीवन की सारी जिम्मेवारी जिहड़ी है गुरु महाराज ने अपने उत्ते लई हुई है। साडा जीवन किस तरह होएगा, साडा पार उतारा किस तरह होएगा, साडी मुक्ति किवें होएगी, वो गुरु महाराज की जिम्मेवारी है। तुसीं क्यों सोचदे इहदे बारे विच? पर इहदे लई जरूरी है कि तुसीं गुरु महाराज की आग्या जिहड़ी है उसका पालन करो। मैं तुहानूं पहिलां भी दस्सिया कि बड़ा दुख हुंदा है कि जदों तुसीं गुरु महाराज की आग्या का पालन नहीं करदे। असीं इत्थे साल बाद इकट्ठे हुंदे हां अते कम से कम कुछ तो अज लाभ लैके इत्थों जाइए। गुरु महाराज साक्षात परमात्मा हैं, साक्षात भगवान हैं, जिहड़े साडे सामने विराजमान हैं। असीं अहुदे प्राप्त करने लई, असीं धन प्राप्त करने लई, असीं यश प्राप्त करने लई बाबा जी दे अगे पिछे फिरदे रहने हैं। पर जिहड़ा असली धन है, जिहड़ा कि जीवन है, इनू असीं किस तरह ठीक करना है, इसनूं अच्छा किवें बनाउणा है, उस दे बारे विच असीं कदी महाराज जी कोलों पुछदे नहीं। सो गुरु महाराज जी ने अज सानूं ये विशेष मौका दिता। मैं तुहानूं पहिलां भी दस्सिया वड्डे वड्डे आश्रम बने हुए हैं जिथे टैलीविजन ते गुरुआं दे दर्शन हुंदे हैं। कोई इस तरह साक्षात गुरु महाराज के दर्शन नहीं कर पाते। टैलीविजन ते गुरु महाराज गुरु पूजा की जाती है, टैलीविजन ते चाहे सामने फोटो रख के गुरु महाराज की पूजा की जाती है। तुसीं तां किस्मत वाले हैं कि गुरु महाराज साक्षात तुहानूं सारिआं सानूं सारिआं नूं निहाल कर रहे हैं, सानूं दर्शन दे रहे हैं। सो अज मेरी बेनती है तुहानूं सारिआं नूं अगे कि जिन्ने भी लोग हाले तक भी बाहर खड़े हैं उन्होंने भी हाथ जोड़ के बेनती है कि अंदर आण के विराजमान होवो, अंदर आण के सत्संग का लाभ उठाओ। गुरु महाराज के मुखारबंद विचों निकलिया एक एक शब्द एक हुक्म है साडे लई। जेकर असीं मन्नीए तां हुक्म मन्नीए होवे प्रवान, ये गुरबाणी का महावाक है कि जेकर असीं गुरु महाराज जी का हुक्म मनते हाँ तो असीं प्रवान हुंदे हाँ। जेकर असीं उन्हां दा हुक्म नहीं मनते तो उन्हां दी दरगाह विच प्रवान नहीं हुंदे। असीं गुरु महाराज का हुक्म मनना साडे लई जरूरी है। जो मुखारबिंद विचों जिदा मैं तुहानूं अगे भी दस के हटिया, उन्होंने कहा ना को बैरी ना है बेगाना। सानूं अपने मन में अपने जीवन से सानूं गल लियाउणी चाहिए है, कोशिश करनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि सारे वधिया हो जाणगे, सारे 100% ठीक हो जाएंगे, पर जेकर असीं 1% भी अगे नूं तुरांगे फिर साडे जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा, क्रांति जरूर आएगी। फिर 99% रह गया, अगली बार 1% होर चलीए, फिर 98% रह गया। सो सानूं कोशिश करनी चाहिए है जिहड़ी जिहड़ी गल वो कहिंदे हन उहनूं अपने जीवन में ढालीए। गुरु महाराज ने प्यार की गल की है। प्यार जिहड़ा है उन्होंने कहा प्यार से प्यार, जोत से जोत चलाते रहो, जीवन की गंगा बिठाते रहो। महाराज जी ने कई बारी सानूं ये सारे चिताब दी। असीं फिर भी एक दूसरे नाल बैर विरोध रखते हैं, एक दूसरे नाल ईर्खा रखते हैं, एक दूसरे नाल लड़ते हैं। ये सारियां चीज़ां जेकर असीं इन्हां ते अमल करांगे तो साडे जीवन दे विच जरूर कोई ना कोई परिवर्तन होएगा। जेकर नहीं हुंदा फिर उसका कोई फायदा नहीं है। सो मेरे प्यारे भैणों ते भराओ, गुरु भाईओ, गुरु भैणों, अज असीं इस मौके के उत्ते गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है। उन्होंने मुखारबंद विचों एक एक शब्द जिहड़ा निकलदा है उसनूं अपने हिरदे ते लिखना है, उसनूं अपने मन विच बसाउणा है। जेकर नहीं बसाउंदे तो फिर मेरा ख्याल है कि सानूं कोई लाभ नहीं प्राप्त होना। असीं रोटी खा के, लंगर छक के, जलेबियां खा के घरां नूं चले जाना है, इहदा कोई फर्क नहीं पैना है।
सो गुरु महाराज ने जिस तरह तुहानूं हुक्म किया है उस के अनुसार चलना। कोई किसी तरह का इनडिसिपलिन नहीं होना चाहिए। सारे अपनी अपनी जगह तो बैठो, अगे हो के उठो, दर्शन करो, उस तो बाद दूसरे उठन दर्शन करन, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करन। की माड़ा है ये? क्यों असी धक्का मुक्की करते हैं? क्यों असी एक दूसरे अगे लंघण की कोशिश करते हैं? सारे इक्को जिहे हैं इत्थे। इत्थे इस दरबार दे विच कोई वड्डा नहीं, कोई छोटा नहीं। सानू लगता है कि मैं तुहानूं दसदा, क्योंकि मेरा बड़ा लंबा अनुभव है, तुहानूं लगदा होएगा कि उहदे नाल ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे नाल नहीं करते। कि तुसीं महसूस करते होवोगे गुरु महाराज का प्यार सारिਆਂ ਲਈ उस इक्को जिहा है। गरीब तो गरीब मैं देखा इत्थे आउंदे हन, महाराज जी उन्होंने जफी पाउंदे हन, प्यार करते हैं, दुੱਧ पिलाउंदे हन, उनका ख्याल रखते हैं, उन्हां दीयां समस्यावां सुणदे हन, उन्हां दीयां फाइनैंशियल लोड़ां भी पूरीਆਂ करते हैं, हर तरह की उन्हां दी लोड़ पूरी करन दा यतन करते हैं। वड्डे तो वड्डे आउंदे हन, हर बंदिਆਂ ने आउणा है, हर एक दी अपनी अपनी इच्छा है। गुरु महाराज जी सारिਆਂ दे ਲਈ हन, छोटे भी आने हैं, वड्डे भी होने। एक बारी कवि रविंद्रनाथ टैगोर जा रहे सी तो एक गंद का ढेर सी लगा होया। उन्होंने गंद के ढेर के उत्ते सूरज दीयां किरणां पै रही सन, तो कवि रविंद्रनाथ टैगोर उत्थे नच्चण लग पए। उन्होंने चेले नाल सुन, वो कहंदे टैगोर जी की गल, गुरु जी की गल हुई? कहंदे अज पता लगा कि परमात्मा किन्ना बराबर है, किन्ना सम है, किवें एक दूसरे नाल कोई भेद नहीं करता। सूरज दीयां किरणां गंद दे उत्ते भी पै रही, मेरे उत्ते भी पै रही, तेरे उत्ते भी पै रही, सोहणिਆਂ उत्ते भी पै रही, करूप दे उत्ते भी पै रही। वो गंदियां नहीं हुंदियां, नाल ये भी याद रखो सूरज दीयां किरणां कदी गंदियां नहीं हुंदियां, गंद ते पै के भी वो पवित्र रहिंदियां हन। सो गुरु महाराज का आशीर्वाद पवित्र है, सारिਆਂ ते पैंदा है, हर एक ते पैना है, हर एक नूं वो आशीर्वाद दे रहे हैं। उहदे विच कोई घाटा नहीं आउणा, उहदे विच कोई कमी नहीं आउणी। तुहानूं मैं दस्सिया है कि मींह कदी किते वरदा है, किते नहीं वरदा, पर सूरज दीयां किरणां तां हर जगह पैंदियां हन। तुसीं दरवाजे बंद कर लो, सवेर नूं तुहाडे कमरे ते आण के दस्तक दिंदियां हन। गुरु महाराज साडे कमरिਆਂ ते आण के दस्तक दिंदे हन कि तुसीं उठो, उठ के नाम सिमरन करो, अपने जीवन में परिवर्तन लियाओ, अपने जीवन को चंगा बनाओ। जेकर जीवन चंगा नहीं बनया तो गुरु की संगत का कोई फायदा नहीं होएगा तुहानूं। सो मेरे हाथ जोड़ के बेनती है भैणों के भरावां अगे सारिਆਂ अगे कि गुरु महाराज जी का जो भी वचन है उन्होंने उस पर तुसीं अमल करना है, उस अनुसार अपने जीवन को बनाना है। अज शायद महाराज जी बहुत ही लंबी समा, शायद उन्हें सेहत थोड़ी ठीक नहीं है, बहुत लंबा समा नहीं बोलेंगे, मैं भी ज़्यादा चिर नहीं लूँगा। मैं चाहूँगा कि क्योंकि मैं भी तुहाडे वर्गा ही हाँ, मेरा जीवन भी बड़ा माड़ा है, मेरे जीवन में भी बड़ियां कमियां हैं, मैं भी उन्होंने को वो कुछ ही प्राप्त करना है जो तुसीं सारे उन्होंने को प्राप्त करना आउंदे हैं। तो मैं चाहूँगा कि गुरु महाराज जी सानूं आशीर्वाद देण, अपनी सिक्ख्या सानूं देण, साडे जीवन को चंगा बनाउण दे लई साडा मार्गदर्शन करन। इन्हां शब्दां दे नाल मैं सारिਆਂ कोलों खिमा मंगदा हाँ। असीं गुरु महाराज जी की उस्तत दे विच नारे लावांगे। बोलो सतगुरु स्वामी बाबा मोहनदास जी महाराज की जय। जगत गुरु स्वामी बाबा मोहनदास जी महाराज की जय। योगी राज स्वामी मोहनदास जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वामी मोहनदास जी महाराज की जय। अज दे इस पावन पर्व ते इस पंडाल विच हाल विच उपस्थित आदरणीय माताओं और बहनों, भाइयों और बंधुओं, सब तो पहला असी अपने परम पूज्य परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय सतगुरु महाराज जी नूं प्रणाम दंडवत वंदना करते हाँ। उन्हां दी रहमत सदका अज असी शारीरिक और मानसिक रूप विच इत्थे हाज़र हो सके हाँ। गुरु की इच्छा तो बिना, सतगुरु की इच्छा तो बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं वापर सकता। सतगुरु चाहे तो उसके दर ते आउंदे हाँ, जेकर सतगुरु की इच्छा ना होवे तो कोई इधर की गुजर भी नहीं सकता। मनुखी शरीर की गल छड्डो, हवा भी नहीं गुजर सकती, पत्ता भी नहीं हिल सकता, नदी भी नहीं बह सकती। ये सतगुरु की अनंत महिमा है। गुरु की महिमा का बखान ये भी एक भक्ति है, ये भी एक पूजा है, ये भी एक आराधना है। सतगुरु स्वामी मोहनदास जी महाराज अनंत हन, सर्वगुण संपन्न हन, समर्थ हन, रिद्धि सिद्धि दे मालक हन, ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हन और सब दे दुख दर्दां नूं दूर करने वाले हन। होती है इच्छाएं पूरी, किसी भजन दे विच सतगुरु दे दरबार की महिमा कीती किसी ने।
होती है इच्छाएं पूरी, खाली ना कोई जाता है, भरती है झोली इस दर से, दुख दर्द मिटाए जाते। सो सतगुरु दी ये महिमा। सतगुरु गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरदेव महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुए नमः। गुरु ब्रह्मा है, ज्ञानवान हैं, इन्हां दी इच्छा दे नाल इस दुनिया दी, इस यूनीवर्स दी क्रिएशन और उत्पत्ति संभव है। गुरु कल्याणकारी है, शिव है मंगलकारी है, और जो विघ्न हन उन्होंने दूर कर सकते हैं, समर्थ हन, ये शिव हन जो दुनिया के कल्याण के लिए इत्थे दुनिया दे विच प्रगट होंदे हन। तुसी शिव जी महाराज दे मस्तक ते चंद्रमा देखा होएगा, उसका एक प्रतीकात्मक सिंबॉलिक अर्थ है कि चंद्रमा रोशनी सूरज तो लैंदा है। सूरज की सीधी रोशनी 10 मिनट भी पै जाए असी खड़े नहीं हो सकते, लेकिन चंद्रमा की चांदनी दे विच सारी रात तुसी बाहर विचर सकते हो, आनंद मान सकते हो। तो निराकार परमात्मा की जो सूर्य रूपी जोत है, उसनों व्यक्ति ना तो इन्हां अखां नाल वेख सकता है, ना वो सहन कर सकता है। लेकिन सतगुरु शिव जी महाराज के रूप के विच, शंकर भोले के रूप के विच, उस लाइट नूं, उस गर्म लाइट नूं, उसनूं शीतल करके चंद्रमा की चांदनी के रूप के विच स्निग्ध किरणां जो हन वो इस सृष्टि ते बरसाउंदे हन। सतगुरु महाराज की ऐसी महिमा है, सतगुरु स्वामी मोहनदास जी महाराज की। इस करके शिव स्वरूप हैं। और निराकार परमात्मा की तीसरी शक्ति जो माया पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं, सतगुरु विष्णु स्वरूप भी हैं, क्योंकि ये पालनहार। पालना उतनी देर संभव नहीं होंगी जितनी देर तक हृदय चक्कर जागृत ना हो जाए। इसे करके विष्णु भगवान क्षीर सागर दे विच विराजमान रहते हैं, और वो दया करके, परोपकार करके वो दुनिया की पालना करते हैं। सतगुरु स्वामी मोहनदास जी महाराज भी दया दे भरपूर खजाने हैं, जो साढ़े सारियां ते दया करके साढ़े औगणा नूं जो है नज़रअंदाज करके साढ़े ते कृपा करते हैं, और जीवन में सानू अगे चलन में समर्थ बनाते हैं। गुरु की महिमा अनंत है, अपरंपार है। जो अनंत है उसकी महिमा भी अनंत है। उसनूं शब्दां विच बन्नना, उसनूं शब्दां दे विच बयान करना संभव नहीं है। हाँ, उसका आभास जरूर किया जा सकता। सतगुरु के दर्शनां दे राहीं, सतगुरु के आशीर्वाद राहीं, सतगुरु का सिमरन करके उस दे राहीं असीं सतगुरु नूं प्राप्त कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, जिंदगी हमेशा एक गल याद रखियो, सतगुरु नूं प्राप्त करन दी मोड, उन्हां दी मोडस ऑपरेंडी जो है वो तुहाडा शरधा भाव है। सतगुरु ना तो शब्दां दे नाल, वाक चातुर्या नाल प्राप्त होएगा, सतगुरु ना किसी होर दिखावे दे नाल प्राप्त होएगा। सतगुरु नूं प्राप्त करने वास्ते हिरदे नूं शुद्ध करना पएगा, अंतःकरण दे विचों वो यात्रा शुरू करनी पएगी। इस करके जब भी सतगुरु के दरबार में आइए, अपने अंतःकरण नूं शुद्ध करके आइए, अपने हृदय नूं जागृत करके आइए, क्योंकि सतगुरु एक ऐसा कैटालिस्ट है, जिस तरह जेडे कैमिस्ट्री के प्रैक्टिकल कराउंदे हो जानते हैं कि कैटालिस्ट वो होंगे जिन्हां दी प्रेजेंस दे विच जो कैमिकल रिएक्शन जो है तेज हो जाता है। सतगुरु भी ऐसा कैटालिस्ट है। जब इन्हां दे सामने असीं आउंदे हाँ, बैठते हाँ, इन्हां वल मूँह करते हाँ, गुरमुख हुंदे हाँ, इन्हां दा ध्यान करते हाँ, इन्हां दा स्मरण करते हाँ, तो इन्हां दी हाज़री दे विच साडे शरीर दे अंदर परिवर्तन शुरू हो जाता है, साडे मनोवेग दे विच परिवर्तन शुरू हो जाता, साडियां भावनावां दे विच परिवर्तन शुरू हो जाता। और परिवर्तन कैसा होएगा? जैसा भाव तुसी लेके आए हो उसने ही तेज हो जाना है, इंटेंस फॉर्म विच चले जाना है। इस करके जब भी सतगुरु के दरबार विच जाइए, जब भी सतगुरु दे वल मुख करके जाइए, तो उस वेले अपने मन नूं शुद्ध करके जाइए। मन विच कोई ईर्खा, कोई वैर, कोई द्वेष, कोई गलानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सतगुरु के सामने पहुँचदियां ये चीज़ां प्रबल हो जाएगियां, फायदे की बजाय नुकसान हो जाएगा। जेकर असीं इत्थे आके एक दूसरे की निंदा चुगली करते हाँ,
ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੁਖ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸਾਰੇ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਈਰਸ਼ਾ ਦਵੇਸ਼ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਕ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਕਾਰਕ ਮੰਨ ਕੇ, ਕਾਰਡੀਨਲ ਕਾਰਕ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੰਕਟਮय ਸਮੇਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਲਾਈ, ਸਿੱਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਮਨ 'ਚ ਲਾਈ। ਕੁਝ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਂ ਇਸ ਜਦ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਕਸੂਦਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਓ ਬੈਠੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਦਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਦ द्वंद ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਏਕੀਕਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਿਵਿੰਡਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, द्वंद ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਥੋਪੀਏ। ਜਦ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਰੱਥ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾ ਔਰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਲੰਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨੋ, ਦੀ ਸਰੈਂਡਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਡ ਪਰਫੈਕਟ, ਟੋਟਲ ਸਰੈਂਡਰ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਜਦ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਲਵਤੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਹਤਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੋਟੇ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਲੜਕਾ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਦਾ, ਡਰੱਗਸ ਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਸ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਦਾ, ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਿੱਤੂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਾਲਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਾ ਲਿਜਾ ਸਕਿਆ ਔਰ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਚ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਗੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਭੀਲਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਭੀਲਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਵੀ ਨੀਚੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦਰਿਦਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਮਨੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਮੈਂ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਔਰ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੂਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਇੱਕੋ ਮੋਡ ਜਾਣਦਾ
और मेरी ऑपरेशनल मोड है प्रेम, हृदय विच सेवा भाव, दया भाव, श्रद्धा भाव। गुरमुख प्यारी साध संगत, एक साल बाद भारत की सुसंस्कृति, सुप्रीम सेंस के, सनातन धर्म के मान्यता के लिए व्यास जी ने ये व्यास गद्दी में बैठ करके आज पूर्णमासी का दिन भूले बढ़ के प्राणियों को मार्गदर्शन किया था। इसलिए आज व्यास पूर्णिमा, इसे गुरु पूजा भी की जाती है। गुरु महाराज ने आज के दिन ही बूढ़े भट के लोगों को मार्गदर्शन दिया था। वो परंपरा अपने अपने गुरुओं के सभी बलिहारी जाते हैं। पता नहीं कौन बोल रहा है, मेरे में इतनी वाणी में कितने बोलने की शक्ति नहीं। कौन बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या प्रयोजन है, लेकिन जो कुछ बोल रहा है मेरे अंदर कोई और ही बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। आज मेरे बाबा मोहनदास ट्रस्ट के सभी टेस्टियों को, सभी टेस्टियों की उपस्थिति में कुछ मैं अपना जीवन का अंश, कुछ मेरे जीवन में चढ़ाव उतार आया है, उसको तो आप जानते ही हैं कि जिस जगह बैठा हूँ मैं, ये महान जंगल था। दिन में भी यहाँ आने से लोग कतराते थे, लेकिन आज वो ही जगह, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर है। ये शरीर तो नाशवान है, एक दिन जाना ही है। तो उसके लिए माता पिता भी सोचते हैं ये मेरा बच्चे हैं, वो मेरे अधिकारी बने और पैरों भी चल के दिखाएं कि कैसे चलते हैं बच्चे। चलते हैं जब कितनी दफ़े गिरते हैं, जब चलना सीखते हैं। तो अब मैं जितने भी मेरे ट्रस्टी हैं यहाँ, राजीव जी बेरी आगे मेरे पास आते जाओ, बोलूं जैसे ही। आप लोग नीचे चले जाओ, थोड़ा नीचे चले जाओ, ये 18 यहाँ से, या पीछे चले जाओ। यार प्रेम जी वकील साहब एडवोकेट, परसोत्तम जी अग्रवाल, सुरेंद्र जी अग्रवाल, विपिन जी शर्मा, चलते जाओ, विक्रम जी शर्मा, मनीष नायर, रणजीत सिंह जी ठाकुर साहब, अचल गुप्ता, जो भी टेस्टी हैं वो आप मेरे पास आए हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति में मैं कुछ कार्य करना चाह रहा हूँ, जिसको मेरा टेस्ट जरूर स्वीकार करेगा। मैंने इस टेस्ट को, विक्रम नहीं आया, विक्रम थोड़े से ही आई हैं टेस्ट की, और कहाँ गए? मनीष नायर, विक्रम आया नहीं क्या? विक्रम नहीं आया तो सुखदेव जी शर्मा आ जाए। आ गया? हाँ, शर्मा जी हैं तो शर्मा जी आ जाए, कोई नहीं। विपिन शर्मा, विपिन आते जाओ, बुला रहा हूँ, बोल रहा हूँ। वो हरनेक सिंह जी, टेस्टी सभी तो नहीं आए। दिनकर ऊपर आ जाओ।
दिनकर ऊपर आ गए, कितने मेंबर आ गए, विपिन आया नहीं। सुबह का तो यहाँ ही घूम रहा था, देखा था यहीं तो था सैनी साहब। हाँ, उमा ज्योति शर्मा वर्मा, उमा ज्योति शर्मा वर्मा, सोमा रानी, आप इस मीटिंग में आइए, आप टेस्टी हैं और आज आपको कुछ देना भी चाहता हूँ मैं। 2 कुर्सी ले आओ ऊपर। और कौन रह गए बाकी? हाँ, सुखदेव राव जी शर्मा, विक्रम तो आया नहीं, विक्रम की जगह आप ही आ जाइए। केवल पंडित जी थोड़ी सामग्री मंगाओ तिलक की। और राजू नहीं, पंडित जी भी देखे थे, मैं रात को आए थे। चावल मोड़ी अरोड़ी, चलो कोई नहीं, जो आगे जो मनमोहन तो नहीं आएगा क्योंकि वो आज परिस्थिति से। कुर्सी मंगाओगे? कुर्सी मंगाओ, बैठ जाओगे। विक्रम आ रहा है, ये कह रहे हैं कि विक्रम आ रहा है, कोई बार आप भी बैठ जाइए। आप मेरे सभी बाबा मोहनदास ट्रस्ट के अधिकारी और ट्रस्टी बैठे हैं। तो आज तक आपका ट्रस्ट को मैंने जितना भी चलाया है, आगे जितनी पतवार मारी है, सहयोग तो आपका सभी का है, ऐसी बात नहीं है, देते हैं आप लोग। लेकिन मुझे एक बात भी थोड़ी सी लगती है कि इस टेस्ट को चलाने के मायने मदद करने में मुझे अपने टेस्ट से शिकायत करनी पड़ेगी कि अकेला ही आदमी कितनी देर तक चलेगा, कितनी देर चलाएगा। आपका टेस्ट की कितनी इंक्वायरी हुई हिंदुस्तान में, सब जानते हैं। इसको फैल करने के वास्ते भी बहुत सी कोशिश करी लोगों ने कि ये किस प्रकार चले ना। लेकिन आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूँ आप सभी को, मेरे टेस्टीगणों को, कि आपका टेस्ट की हिंदुस्तान में एक प्रथम श्रेणी का टेस्ट माना गया है और मान्यता मिली। CBI की भी इंक्वायरी हुई और सब टेस्टियों के पास गई होगी इंक्वायरी, पूछने के बाद गए होंगे लोग कि कहीं इसमें गफला तो नहीं है। लेकिन एकमात्र टेस्ट बाबा मोहनदास के अंदर कोई गफला नहीं निकला। इनकम टैक्स का बड़े से बड़े एक अफसर मेरे पास आए, राकेश जी गुप्ता जी के साथ में, जो पंजाब, हरियाणा, J&K, राजस्थान, दिल्ली सभी का एक जिसको बोलते हैं DGP, वो मेरे पास आए हैं। कहते बाबा जी हम आपका टेस्ट की कभी कोई कागजाबाजी नहीं करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं देखेंगे। उनकी बात क्या है कि हर टेस्ट के मायने इतना गफला मिलता है, इतना कुछ लेन देन होता है, इतना झगड़ा मिला, लेकिन आपका टेस्ट के मायने बिल्कुल साफ दूध जैसा पवित्र मिला, जिसमें ना कोई गफला है, ना कोई इलेक्शन है, ना कोई किसी प्रकार की शिकायत मिली। तो देखो शिकायत तो जब होती है जब आदमी का मन बेईमान होता है। हमारा टेस्ट तो साफ सुथरा है, तो क्या आपका टेस्ट के पास कितने की इनकम होगी जमा पूंजी?
मैंने कहा मेरे टेस्ट के पास तो कर्जा होगा, अगर आप देना चाहें तो कर्जा दे सकते हैं ताकि मैं जमा करा दूंगा। कहते बात क्या है कि जिस टेस्ट के पास जमा पूंजी पैदा हो गई और जब गफला हो गया वह महाभारत होता है। झगड़ा क्यों होता है? झगड़ा होता है पैसा का। तो ये पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है। किसी टेस्ट के पास अरबों खरबों रुपया होते हैं, किसी के पास करोड़ों होते हैं, लेकिन बाबा मोहनदास टेस्ट के पास तो 1000 2000 मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, लाखों नहीं मिलेंगे। ये आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि हमारा एक साफ सुथरा पवित्र टेस्ट चल रहा है। और टेस्ट के नीचे एक समिति भी बनाई है मैंने, वो भी रजिस्टर है। तो टेस्ट बनाने में हमारे जितने भी अधिकारी हैं, इन्होंने हरिद्वार में टेस्ट बनाने में बड़ी मदद करी, हमारी विशेष भूमिका निभाई है। और सभी टेस्ट ही एक जगह हो करके वहाँ इस टेस्ट की डीड बनवाई। तारीख का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तारीख तो वो ही ठीक है जो जिस रोज़ बैठ जाती है, जो हमारे टेस्ट की मीटिंग होती है वो तारीख शीट तो ठीक होती है। तो तारीख तो बदलती रहती है, लेकिन जो समय नहीं बदलता, जो आज का समय है वो कल नहीं आएगा, कल का समय है वो परसों नहीं आएगा। तो आपकी साफ सुथरी टेस्ट की लीड बनी, जिसमें किसी प्रकार का गफला, किसी प्रकार का झगड़ा, किसी प्रकार का मतभेद आज तक मैंने नहीं देखा। और जहाँ मतभेद हो जाता है जिस टेस्ट में, वो टेस्ट बर्बाद हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो टेस्ट का मतलब है विश्वास। टेस्ट का मतलब क्या होता है? विश्वास। विश्वास पे चलता है, कानून से नहीं, विश्वास से। पैसा से नहीं, विश्वास से नहीं। जब विश्वास जिनका टूट जाता है वो टेस्ट भी टूट जाता है, खंडित हो जाता है। तो जब तक संगठन बना रहेगा है आप लोगों का, जब तक एकता बनी रहेगी आप लोगों की, तो टेस्ट को ख़त्म करने की किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि वो टेस्ट को कमज़ोर बनाए। मेरे जीवन काल के मैंने शुरू से लेकर के आज तक 40 साल हो गए। बहुत से लोग पैसा लेकर तैयार इधर से उधर करते हैं, लेकिन मोहनदास ने 40 साल से पैसे का हाथ नहीं लगाया, फिर भी टेस्ट चल रहा है। बड़े बड़े लोग यही कहते हैं कि यार बात क्या है, यहाँ आते हैं लंगर भी खाते हैं, अच्छी तरह कहते हैं कि बढ़िया लंगर भी चलता है, सारा काम बढ़िया हो रहा है, लेकिन ये कैसे चल रहा है? देखो रोट सब कुछ मिल जाता है, ले जाते हैं, और सारा कुछ होने के बाद ये भी शिकायत कर जाते हैं कि कैसे चल रहा है, ये कहाँ से आता है? तो मैंने कहा यूँ तो क्या क्या नज़र नहीं आता, जिसको तरसती है मेरी आँखें वो तमाशा नज़र नहीं आता। झोलियाँ सभी की भर दी जाती हैं यहाँ पर, लेकिन वो देने वाला नज़र नहीं आता। कौन देता है कौन लेता है? देने वाले लोग कभी ये नहीं कहते कि मैं दिया है, इस हाथ से देते हैं, इस हाथ को पता न लगे, वो ही दान होता है। बाकी तो अपमान होता है, अहंकार होता है कि मैंने ये दिया, मैंने ये किया। तो आपके सामने ही जंगल के माने स्कूल बनने की संभावना थी, कभी सोचा भी होगा, लेकिन मॉडल स्कूल इतना साफ सुथरा आपके सामने चल रहा है। और जिनके 100 बच्चे तो बिल्कुल ही अनाथ हैं, जिनकी से कोई आज तक, हमारे प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं, हमारे सारे टीचर बैठे हुए हैं, लेकिन जो बच्चों की फीस देने आते हैं वो ये कहते हैं कि बाबा मोहनदास टेस्ट का इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया, इतना बड़ा टेस्ट बन गया, क्या ज़रूरत है उसको फीस लेने की? उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, सोना की चैन भी डाल रखी, जीन भी पहन रखी है,
टाई भी लगा रखी, फिर भी आके कहते हैं कि फीस इतनी बहुत बढ़ गई है। बहुत बढ़ेगी तो पढ़ना वाला टीचर हैं हमारे, बहुत तनख्वाह ले रहे हैं। दिन प्रतिदिन आगे से आगे हमारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, अच्छे प्रिंसिपल हैं, हमारे अच्छे संपादक हैं, यहाँ चलाने वाले अच्छे हैं। और फिर भी इसमें कमज़ोरी क्यों है कि आज तक हमने धोखा खाया शुरू से ही, कि जब स्कूल की स्थापना हुई तो जिन लोगों को स्कूल का कानून कायदा का पता नहीं था, उन्होंने खाली सिर्फ भेड़ वाली चाल चली कि इसमें भर्ती ही करो, तो संख्या बढ़ाते गए। लेकिन ये नहीं देखे कि ये संख्या बढ़ाने से स्कूल नहीं चलता है, इसमें पैसे लगते हैं। किसी का कारखाने का चलाने का जिनको तजर्बा है वो चला सकता है, और जिसको स्कूल का तजर्बा है वो स्कूल चला सकता है। जिनका तजर्बा नहीं है वो स्कूल का क्या मालूम कैसे चलती है। क्या लगे स्कूल कैसे चलते हैं? मुफ्त तो चलते नहीं, स्कूल में पैसा लगते हैं, गाड़ी भी आती है, तेल भी जलता है, बिजली का खर्चा भी होता है। लेकिन जब शुरू से ही हमारा स्वामी मोहनदास मॉडल स्कूल को डेड कर दिया, हर साल के साल 30-35 लाख रुपया इसका कर्ज होता गया, लेकिन फिर भी ये ठाकुर जी की कृपा से चलता रहा। लेकिन अब ये है, अब मैं ये स्कूल ने लीज भी दे दी, जो आपको पता है कि जो विश्वास पात्र है उसको दी जाती है। तो मेरा विश्वास पात्र रविंद्र वर्मा, उसको मैंने लीज भी दे दी कि कभी ना कभी ये स्कूल चलेगा और इनको भी टाइम निकालने का मौका मिलेगा कि अपना टाइम पास होगा। लेकिन इस समय ये स्कूल घाटा में चल रहा है। क्यों? कि शुरू से ही घाटा चलता आया है। और फिर ये भी बात मजा की सुनो कि घाटा हो जाता है, वो कहते हैं कि बाबा जी को मत बताना, घाटा हो गया बाबा जी को मत बताना। क्यों नहीं बताना? तो आप दे दो, फिर घाटा हो गया तो आप दे दो, लेकिन बाबा जी को भी नहीं बताना और स्कूल भी चलती रहे, दोनों बात तो नहीं होगी। तो जब विश्वास पात्र हैं वो कहते हैं कि भाई बताना तो पड़ेगा मेरे को, क्योंकि जहाँ घाटा हुआ है, जहाँ पर इतनी लैस हुई है, बताना तो पड़ेगा। तो स्कूल चल रहा है, लेकिन आज 7 कमरा की ज़रूरत है। और मैं हमारे टेस्टियों को यही कहना चाहता हूँ कि जब ये 7 कमरा बन जाएंगे तो +2 हो जाएगा हमारा स्कूल। आज 800 बच्चे हैं, कम से कम 800-900 बच्चे तो होंगे, 800-700 बच्चे तो होंगे भी। 8 प्रिंसिपल साहब भी यहाँ होंगे हमारे, आ जाएंगे मेरे पास, आ जाओ, रवि वर्मा भी आ जाएंगे यहाँ। तो उसमें आपको मैं भीख नहीं मांगूंगा आपसे, क्योंकि मैं जीता हुआ तो भीख नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने तो दिया ही है, लिया नहीं। लेकिन ये कि 7 कमरा बनाने के वास्ते आपको मैं शुरुआत में ये कहना चाहता हूँ, बैठिए आप, कि प्रिंसिपल साहब ने भी कहा मेरे को, रविंद्र वर्मा ने भी कहा कि बाबा जी हम लीज भी तो ले लिया है, लेकिन ये 7 कमरा बनाने की हमारी हिम्मत नहीं है, क्यों अभी घाटा चल रहा है। तो वकील साहब से प्रस्ताव लिखाया था, वो बता देंगे आपको। बेरी साहब भी बैठे हैं हमारे, जो हमारे अध्यक्ष में हैं, अनेक सिंह जी भी हैं। और इसके बाद में आपको मैं एक शुभ सूचना दूंगा कि हर एक गुरु होते हैं, अपने अधिकार तो चुनना ही पड़ता है उनको। अधिकारी तो बनना ही पड़ता है कि जब बूढ़े हो जाते हैं, चलने फिरने की हिम्मत नहीं होती, तो किसी को अधिकारी तो चुनना ही पड़ता है। तो मैं अपना गद्दी के अधिकार आज से सोमा देवी को और महाज्योति को दे रहा हूँ। पंडित जी आओ, आप पूजन कराओ सबकी सहमति से, क्योंकि सोमा देवी ने 40 साल हो गए मेरी सेवा करते हुए, 1-2 युग बीत गए। जब मेरी मृत्यु हो गई थी, जब एक्सीडेंट हुआ था, 6 महीना तक मेरे को अपनी माँ जैसी दिखाई दी कि ये मेरी सेवा करी। बेटी करके ले आया था, माँ करके सेवा कर रहा हूँ। बहुत से लोगों ने इनको निकालने की कोशिश करी,
बहुत से लोगों ने शिकायत भी करी है, बहुत से लोगों ने क्या मालूम क्या क्या विलम्ब लगाया है। जो पापी लोग होते हैं उनके मन में तो पाप ही होता है, लेकिन आज वो ही महान शक्ति हमारी गद्दी के हकदार है। किस्मत हमारी साथ है, जलने वाले जला करें, मरने वाले मरा करें। लेकिन अब उनके में खुदकुदी होगी, उनके भी और जेलसी होगी, उंगली तो उठती हैं कि मेरे सामने तो नहीं उठेंगे, लेकिन बाद में बहुत से लोग उंगली उठाएंगे। लेकिन जिनको मैंने चुन लिया है उंगली उनके नीचे आप ही हो जाएगी कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। और जो बुरा लोग बुराई करने में तुले हुए हैं वो तो आज हमारी नहीं, बड़े बड़े ऋषि महात्मा महापुरुष आए हैं, उनकी भी बुराई करने में कभी हिचकिचाहट नहीं किया। वो बुराई की बुराई होती है, क्योंकि बुरा जो देखने में गया मेरे से बुरा न कोई। तो आदमी अपने अंदर झांक करके देखे कि बुरा कौन है। तो इस प्रकार से मैंने अपनी पात्र समझ करके, और मुन्ना बेटी का तो पहले ही से बताता आया हूँ, आपको सबको पता ही है, आप जानते हैं, शुरू से बताया कि मेरे गद्दी के हकदार है। लेकिन ये हकदार जब बनेगी जब ये सोमा, जैसे हर आदमी जाता ही है, जाने के बाद भी गद्दी के हकदार ये होगी। क्यों वकील साहब? तो इसलिए सदर का संस्कार मैं दोनों पे करूँगा। आगे चलना ना चलना ये इनकी मर्जी है कि जैसे मेरी गतिविधि चली है वैसे चलाएंगे तो वैसे ही मान्यता होगी। ये मेरी संगत, आप मेरे बच्चे हैं, बेशक आप बच्चे वाले होंगे, लेकिन मेरी नज़रों के अंदर तो तुम बिल्कुल बच्चे हो। लेकिन जो आज प्रधान चुन करके मेरी गद्दी पे बैठाऊँगा वो इस गतिविधि को जानेगी कि मेरी संगत है, ये मेरे बच्चे हैं, ये महाराज जी की संगत है। स्वागत, किसी की स्वागत में कभी फर्क पड़ा? मैं तो यहाँ से कभी मेहमान की तरह से आता हूँ, चला जाता हूँ, लेकिन पीछे से जो आश्रम की गतिविधि चल रही हैं, हर आदमी को हर प्रकार से यहाँ सुविधा मिली है, हर प्रकार से इज्जत मिली है। किसी की इज्जत में फ़र्क पड़ा? कोई मेरी गैरहाजिरी में कभी इज्जत में कोई फ़र्क पड़ा? तो आप लोगों को ये भी देखना है ना कि गद्दी के ऊपर निषेध होता है, जो गद्दी पे बैठाया जाता है वही गुरु होता है। गुरु तो चले जाते हैं, लेकिन जो वर्तमान में होते हैं वो गद्दी के हकदार होते हैं, उसकी भी मान्यता होती है। लेकिन मान्यता जब भी होती है कि जैसे मैं दिया है उनको प्यार, आपको वैसा आपको प्यार मिलेगा, वैसे आपको इज्जत मिलेगी, वैसे आपका सम्मान होगा। लेकिन आपको भी ये सम्मान मान के चलना पड़ेगा कि ये बाबा मोहनदास की गद्दी है जिसमें सोमा रानी बैठी हैं। अब सोमा रानी का नाम बदल करके हम सोमा देवी का नाम रखेंगे, क्योंकि अब रानी रूणी गई, अब खाली सोमा नाम बदल जाता है ना, तो सोमा देवी का नाम से हम आज से संबोधित करेंगे कि बाबा मोहनदास के हकदार, टेस्ट की भी हकदार। और टेस्ट को भी ये कहना चाहता हूँ कि टेस्ट इनको कमज़ोर नहीं बना सकता, क्योंकि जो प्रधान होता है उनको कोई कमज़ोर नहीं, मनमोहन सिंह प्रधान है, कितने लोग पीछे पड़े हुए हैं कमज़ोर बनाने के लिए, लेकिन प्रधान ही है वो, प्रधान ही है। हाँ, टेस्ट प्रधान के नीचे होगा, लेकिन टेस्ट के नीचे प्रधान नहीं होगा। ठीक है, सभी टेस्टों को पूछना चाहता हूँ मैं, क्योंकि हमारा ये विधान है कि बाकी जितने भी अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, प्रेसिडेंट को तो बेचारे को बाबू बना देते हैं, बाबू का काम करता है, प्रेसिडेंट का कोई काम नहीं, किसी का फीता काट दिया, किसी का वो कर दिया, बस छुट्टी हो गई। तो ऐसी चीज़ है, लेकिन ये कुछ हैं अधिकार दिया गया है, उसके पालन सभी करेंगे। जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, जो इनको दिया गया है ओहदा, वो ओहदा इनको गद्दी का क्यों देगा कि ये प्रधान है, मेरी गद्दी की ये प्रधान है। जो प्रधान होता है उनका ही जो हुक्म है वो चलता है, और हुक्म से बाहर जाएंगे तो टेस्ट कह भी सकते हैं कि नहीं जो थोड़ी ये गलती है, कह सकते हैं, लेकिन कमज़ोर नहीं बना सकते,
क्योंकि कमज़ोर बनाने के वास्ते मैं ये काम नहीं कर रहा, आपके सबकी अनुमति से कर रहा हूँ मैं। मेरे ट्रस्ट के जितने बैठे हुए हैं सदस्य, उनके और मेरी संगत है, वो तो भगवान का रूप है। तो संगत से बड़ा कोई संत नहीं। बहुत से लोग संतों को इकट्ठा करते हैं, महाभारत हो जाता है। संत कौन है? मैं तो देखो ये अहंकार करके नहीं कहता कि संत मैं ही हूँ, मेरे से बड़े बड़े संत होंगे, लेकिन मैं तो बहुत बड़े सिर वालों को भी देखा है संतों को भीख मांगते हुए। मैंने एक बार बहुत बड़ी गलती करी कि कुंभ का मेला में मैंने लंगर चलाया, तो एक बार भंडारा किया तो संतों को बुला लिया मैंने, और वो संत वो थे तो माने हुए हिंदुस्तान के। और वो संतों ने क्या किया कि एक एक लिफाफा की जगह 5-5 लिफाफा ले गए। मैंने कहा भोले बामण भेड़ खाए, आगे खाए तो राम दुआई, आगे संतों को नहीं बुलाऊंगा मैं। मेरे संत तो आप लोग हैं, मेरी संगत है वो संतों से बड़ी है। इसलिए सभी संगत के सामने, सभी संतों की उपस्थिति में, मेरे टेस्टियों के उपस्थिति के मैं ये कार्य करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी पूजा करवाओ। जो विधि विधान के साथ राज तिलक होता है, आदि राज तिलक है हमारा। राज तिलक बोलते हैं। तो उमा ज्योति बैठ जा, गोदी में बैठा, यहाँ बूजी की गोदी के साथ बैठ जा, बूजी के साथ बैठ जा, बस ठीक। जैसे मैंने चलाया है उसी प्रकार से ये भी चलाएंगे कि उनको पता है कि हमारा गुरु ऐसे संगत को जोड़ कर प्यार के साथ के मैंने संगठन किया था, हमारा परिवार बढ़ाया है। तो ये आपका परिवार है बेटे सब, ये आपका सारा परिवार को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। बहुत से लोगों को जेलसी होगी, मेरे को पता है, मेरे को पता है कि बहुत से लोगों को जेलसी भी होगी। ऐसे लोग भी हैं कि चुगलखोर कभी चूकता नहीं, जेलसी करने वाले भी चूकते नहीं। तो हैं लोग ऐसे, लेकिन मुझे उनकी क्या परवाह है। जलने वाले जला करो। लेकिन जो गद्दी है मेरी बनाई हुई, जो जंगल के मैंने बनाई थी, 4 पीठ मेरे, जलंधर, हरिद्वार, जयपुर और कनाडा। एक कनाडा तक भी ये पीठ चलेगी। तो इसी प्रकार से जो मैंने नींव रखी है वो ऐसी नहीं कि कमज़ोर नींव रखी है, बहुत मजबूत नींव रखी है, ताकि कभी भूकंप आए तो भी हिले ना। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आएगा और बहुत से लोग कुछ कहेंगे, लेकिन आप तो हाथी वाली चाल चल के चलना है आपको। कि हाथी चलता है, कितना कुत्ता भौंकते हैं, लेकिन हाथी संयम है, हाथी के अंदर है। हाथी अपना संयम से चलता है, आराम से चलता है। कितना ही कुत्ता भौंके उसकी बात कौन सुनता है, मस्त चलता है। तो ऐसे मोहनदास की चाल आपको सीखनी है कि मोहनदास मस्त होकर चलता था, किसी की मानता था नहीं, अपनी मन ही माने करता था, और करता था वो उचित करता था। मेरी मर्जी आए तो मिलूँ किसी से, मेरी मर्जी आए तो ना मिलूँ। बहुत से लोग ये भी कहने लगे कि बाबा तो अमीरों के ही बाबा हैं, गरीबों के नहीं। यहाँ कौन अमीर है? ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाई, बिसर गई सब तात पलाई। आज पता नहीं, सच कह रहा हूँ, भगवान कसम कर का, मेरी आज ये वाणी क्यों खुल गई। मेरी जबान नहीं बोलने, आज से मेरे को 1 महीना तक बोलना बिल्कुल ही बंद था मेरा। अन्न खाया तो मेरे को 1-1.5 महीना हो गया कि मैंने अन्न छोड़ रखा, चतुर्मासा चल रहा मेरा। तो आज ये वाणी क्यों बोल रही है, क्यों कह रही है, कौन बोल रहा है, क्या हो रहा है, मेरे को खुद कोई पता नहीं है। आप जानते हैं सब, मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी। जैसे हमारे केवल जी पंडित जी, इनकी आवाज़ बंद हो गई थी एक बार। हाँ, आ जाओ, आप आ जाओ, आप इनका पूजन करा दो, फिर आ जाओ, पूजन करा दो, फिर मैं तिलक कर दूंगा। ना वो कर ली बीच में।
थोड़ा खाना कर लेने में जल्दी करना कि बरसात आएगी फिर बाद में। बरसात में घमासान आएगी, लेकिन 1 बजे तक इंतजार है। नहीं आप बैठ पाए, आइए आगे आ जाए। नहीं नहीं विहेशनुयामदेव भद्रं पश्येमं काव्यायत्राः स्थिरे अङ्गे सुचुवांसस्थानो दिभ्यसे महिते महितां यदायु शतविन्नु शरदो अन्तिदेव यत्रा न चक्रायरचन्तनूनाम पुत्रासु यत्र पितरु भवन्ति मान मध्यारेरिकतायुर्गन्तो आधितर्योदमधितरयानदगङ्ग तां पत्नीर्वे अनुगच्छेम देवाः पुत्रे भ्रात्रे विरुत्वा हिरण्यैनाग्रं सुकर्तसलोके तृतीये पृष्ठे अधिरूचने दिवा आयुषं वर्चसगोङ्ग्राय सपौषमोदि मिदङ्गं हिदं नवत्सयैत्राय विशदाधुमाम द्यौः शान्त्यन्तात् शान्तिः पृथ्वी शान्तिराप शान्तिरूखदय शान्तिवनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति यत्र मारे धागा यत्र न चक्रायरचन्तनूनाम पुत्रासु यत्र पितरौ भवन्ति मा मध्यारेरिघतायुर्गन्तोः आदितर्योदमतिर्यारङ्गा तां पत्नीर्यन् गच्छेम देवा पुत्रे भ्रात्रे विरुत्वा हिरण्यैनाकं सुकृतसलोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवा आयुषं वचसगङ्ग्राय सपौषमोदिम इदं गङ्गन्नवचैत्राय विशदध्वं द्यौः शान्ति अन्तारिकगं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापा शान्तिरूकदय शान्तिवनस्पतय शान्तिर्विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिरेव सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु ॐ ओङ्कारविन्दुनित्यं दायन्त्योग्रं कामदं मोघदं च ॐ कामदं मोघदं च भगवान् ओङ्काराय नमो नमः यं ब्रह्मवेदं च तस्मै विनोम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशवाः स्वस्ति न पूका विश्ववेदाः स्वस्ति न तारिक्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहत्पददातु पयः पृथभ्यां पयोखदिषु पयोदिभ्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मजम् विष्णोरराटमसे विष्णु षण्प्रेस्तो विष्णु शूरसे विष्णु ध्रुवोसे वैष्णवमसे विष्णवे त्वा ओम अग्निर्देवता वातु देवता सूर्यो देवता चंद्रमन् देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुण मारे को दे दो बोल हाँ बृहस्पतिर्देव पर ये आशीर्वाद दे दो ओम द्यौः शान्ति अंतरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिवनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वं शान्तिरेव सामा शान्तिरेधिषु शान्तिर्भवतु शान्ति शान्ति और दे दो पैसे पड़े वो दे दो किसी सुशांतिर्भवतु शांति शांति ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरो गुरुः साक्षात् परब्रह्मन् तस्मै श्री गुरुवे नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमं जय परमानन्दं ध्यानमूर्ति गुरुरूपं ध्यानमूर्ति तदाहं प्रणमामि मुहुर्मुहुः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदय ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदय ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम वो बोलेंगे यार। नहीं बोल ठीक है। बाबा मोहनदास जी की, मैं बाबा जी के परम आशीर्वाद से आज अपने को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि उन्होंने अपनी जो अंतिम इच्छा है उसको सार्वजनिक करने के लिए, ताकि भविष्य में किसी को किसी प्रकार की शंका उत्पन्न न हो और ये ट्रस्ट और ये जो इन्होंने अपना भक्तगण का समाज, संत समाज जोड़ा है, ये उनके साथ अपना संबंध हमेशा बनाए रखे और अपने में ही उन्हें हर समय मौजूद पाए, एक अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करी है। जैसा कि आपने अभी देखा कि इस संस्कार को हिंदू धर्म के अंदर बहुत बड़ा संस्कार माना जाता है कि इन्होंने अपना जीवन काल में जब ये समझते हैं कि अब मुझको अपना उत्तराधिकारी किसी को नियुक्त करना है जो इनकी गद्दी को स्वाभाविक करे और इस परंपरा को भविष्य में जारी रखे। आपके सामने उन्होंने इस पर जो चद्दर उड़ाने का कार्य किया है, इसको हमारे कानून में भी मान्यता है और इसके साथ साथ इन्होंने इनके कान के अंदर जो चीज़ कही है उसका आध्यात्मिक रूप से बहुत अधिक महत्व है कि आज ये समझ लें आप कि जो चीज़ आज तक हमको गुरु महाराज जी दे रहे थे, आज इनके आशीर्वाद से वही चीज़ आप सबको हमेशा प्राप्त होती रहेगी। तो पहली अंतिम इच्छा मैं ये भी प्रकट करना चाहता हूँ कि महाराज जी को कुछ लोगों ने चिट्ठियाँ लिखी, क्योंकि महाराज जी तो दयालु हैं, अपने जीवन में कई बार उन्होंने वसीयत भी बनाई अपनी और लोगों ने उसका गलत अर्थ लगाने की कोशिश करी। तो महाराज जी ने अपनी इस वसीयत से जो 4 मई 1913 को हरिद्वार के सब रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकृत भी हो गई है, उन पुरानी सभी वसीयतों को निरस्त कर दिया है। उनका कोई प्रभाव आज की तारीख से उस तारीख से विधि सम्मत नहीं रहा। इसके साथ साथ ये अंतिम वसीयत को इसलिए घोषित भी किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने मन में शंका प्रकट ना करे कि महाराज जी की कोई पहली वसीयत होगी तो उसका प्रभाव उन पर रहेगा या उन्हें कोई हक प्राप्त होगा। तो पहला उनका इस वसीयत के अंदर जो निर्णय था, जिसे सर्वसम्मति से हमारे ट्रस्टीगण ने स्वीकार किया है और ध्वनिमत से महाराज जी को आश्वासन दिया है कि इसको अंशतः पालन किया जाएगा, उसमें श्रीमती सोमा रानी जी को और श्रीमती उमा ज्योति वर्मा जी को क्रम से गद्दी नसीन किया गया है। जब तक सोमा जी जीवित हैं और इस योग्य हैं कि वो गद्दी को संभाल पाएं, तब तक इन्होंने अपना गद्दी नसीन इनको किया है और इनकी मृत्यु के बाद या इनके जीवन काल में जब ये समझे तो अगला गद्दी नसीन जो है श्रीमती ओमा ज्योति जी हैं, जैसा कि आपके सामने दोनों का ही आज संस्कार कर दिया गया है। ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि इसमें उन्होंने ये भी अपनी अंतिम इच्छा जाहिर करी है
कि श्रीमती ओमा ज्योति जी अगर किसी परिस्थितिवश इस गद्दी को ना संभाल पाएं या उसमें असमर्थता जाहिर करें तो वो ट्रस्टियों की सहमति से कोई भी पात्र व्यक्ति इस गद्दी पर विराजमान कराएंगी। वो भी गुरु महाराज की कृपा से इसी पद को धारण करेगा और इसी प्रकार आप सबको अपना आशीर्वाद भविष्य में देता रहेगा। दूसरी अंतिम इच्छा बड़ी महत्वपूर्ण है, हालांकि वो थोड़ी गोपनीय होती है, पर मैं उसको प्रकट अवश्य करना चाहूंगा कि महाराज जी कुछ समय से महसूस कर रहे हैं कि शायद मुझे अपनी ये देह लीला त्यागनी पड़े और परम लोक में जाना पड़े। तो उन्होंने अपनी दूसरी इच्छा यह जाहिर करी है कि मेरी मृत्यु के बाद क्या संस्कार होगा, ये सबको इसलिए बताया जा रहा है कि कल को इस पर कोई आदमी किसी प्रकार की उंगली उठाने की कोशिश ना करे, गुरु महाराज का आशीर्वाद आदेश समझे। वो मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं और मैं उस वसीयत से ही वो पैरा पढ़ के सुनाऊंगा। सबसे निवेदन है और मुझे आशा है कि हमारा हर एक संत समाज जो आज यहाँ उपस्थित हुआ है, जिसको अभी परिभाषा दी है संत समाज की आदरणीय गुरुजी ने, वो एक बड़ी भारी आपको उपाधि दी गई है कि आप हैं उनके संत और आप इसका पालन करेंगे। इन्होंने लिखा है, मेरी प्राणांत होने पर मेरे पार्थिव शरीर को कोई भी सन्यासी, महंत आदि स्पर्श अथवा हाथ नहीं लगाएगा। तो आप समझ लें कि आज आपको कितनी बड़ी उपाधि प्रदान की है कि आपको उन्होंने संत की एक इतनी बड़ी उपाधि दी है कि जो वो कहते हैं कि इसके अलावा सन्यासी, महंत कोई पार्थिव शरीर पर हाथ नहीं लगाएगा। अपितु मेरी प्रबल अभिलाषा अनुसार मेरे प्राणांत होने पर मेरे देह संस्कार मेरे परम प्रिय शिष्य राजीव बेरी, विक्रम शर्मा, विपिन शर्मा, दिनकर उपल, श्री अशोक खन्ना, श्री मनमोहन, श्री सूरजदेव सैनी, श्री सुरेंद्र अग्रवाल, श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल, श्री राकेश गुप्ता एवं श्री ओम प्रकाश मित्तल, श्री रवि कक्कड़, श्री लवि वर्मा, श्री रंजीत सिंह, श्री राधेश्याम जैन, श्री अचल जी, हरनेक्स जी, सुरजीत सिंह जी, परमपाल सिंह जी मेरा देह संस्कार भारतीय सनातन धर्म के रस्म रिवाजों के अनुसार हरिद्वार में संपन्न करेंगे और मेरी समाधि मेरे द्वारा निर्मित किए गए योग केंद्र भूपत वाला हरिद्वार में स्थापित करेंगे, जो समस्त भक्तजन के दर्शनार्थ सदैव दर्शनीय रहेगी, जिसकी संपूर्ण व्यवस्था प्रबंध आदि बाबा मोहनदास ट्रस्ट ही करेगा। तो आप लोगों के सामने ये उनकी ऐसी अंतिम इच्छा है जिसको हम कानून की दृष्टि से उजागर नहीं करते, पर मुझे आज करना पड़ा। इसका भी एक बड़ा भारी महत्व है कि कोई भी आपको बरगलाने की कोशिश करे, कुछ भी करे, इस वसीयत के सामने, क्योंकि इसको प्रकट कर दिया गया है, सार्वजनिक कर दिया गया है, इस पर उंगली उठाने का वैधानिक अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है। तो मैंने आपको इसलिए ये चीज बता दी है और यह वसीयत जो है इसकी मूल प्रति श्री राजीव शर्मा जी के पास है और हरनेक जी और राजीव शर्मा इस वसीयत को संपादित तो हो गई है, इसको कार्य में लाने के लिए अधिकृत किए गए हैं और इसकी एक प्रति सार्वजनिक ट्रस्टियों के पास आज रख दी गई है। अब आप ये समझ लें कि आज गुरुजी आपके समक्ष किस भावना से उपस्थित हुए हैं। इसको, इनकी इस भावना को आप इनका ऐसा आशीर्वाद समझ लें कि जो भी इसका पालन करेगा वो हमेशा सुखदायी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय गुरु महाराज। बाबा भोलक मोहनदास जी की, बाबा मोहनदास जी की।
हमारे जितने भी टेस्टीगण, साथ संगत, जो भी कार्य आज हुआ है, वो कार्य जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं वो नहीं कर पाते, वो आज बाबा मोहनदास आश्रम में, बाबा मोहनदास ट्रस्ट के संरक्षण में हुआ है। इसको कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे जितने भी ट्रस्टी हैं उनके सारों को साइन कराया जाएगा और साइन करा के इनको इन गतिविधियों के बारे में बताया गया, उसका पालन करेंगे। और आई हुई संगत को, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेंगे तो फिर आप लोग भगदड़ में जाएगी, क्योंकि बरसात का मेरे को कुछ ऐलान होता दिख रहा है कि शायद बरसात आ जाए तो भोजन में विघ्न ना पड़ जाए। तो उसके उपरांत मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो आज तक मैंने अपने जीवन में किया है, अच्छा बुरा तो मैंने किया नहीं आज तक मेरी जानकारी में। तो कोई भूल बचपन में कोई बुरा हो गया होगा, वो पता नहीं, वो मेरे याद नहीं, क्योंकि बचपन में क्या मालूम क्या क्या हो जाता है। तो ज़िंदगी के मायने उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन उसके बाद के मैंने महात्माओं की संगत करे कि यहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन सबके मुंह में अंगुली देख के देखी कि वो कोई भी नहीं काटी मेरी अंगुली। जो भी मिलते थे मेरे अहंकार को ही पुष्ट करते थे। हो हमारे समाज के माने एक बाबा मोहनदास है जो शिरोमणि है। मैंने कहा शिरोमणि क्या, मेरे पास तो ना मणि है ना को सिर है, सिर तो औरों का ही है ये, और मणि होती है उद्योगपतियों की। तो आज वो ही गद्दी का हकदार मैंने चुन करके, क्योंकि 40 साल की मेरी सेवा करी हुई का फल आज उम्र करके सोमा देवी को मिला है। और उसकी जगह उमा ज्योति वर्मा ये चाहेगी जैसे होगा, लेकिन इनको कोई कमज़ोर नहीं बनाएगा। मेरे ट्रस्टी बैठे हैं, इनकी रक्षा करेगा, कहीं भी कमज़ोरी होगी उनको सुझाव देंगे। लेकिन आज ये सारी संगत मेरी तो है ही, लेकिन आज से इनका भी ये परिवार जुड़ गया है। अब इस परिवार की सेवा ये दोनों देवियाँ करेंगी। जैसे प्यार दिया मैंने आपको, वैसे ही प्यार ये भी देंगे आपको, मुझे विश्वास है, क्योंकि विश्वास पात्र होकर के मैंने चुना है। बहुत से संत बन करके मेरे पास आए कि हमारे को बना दो, हमारे को बना दो, लेकिन कोई बन नहीं पाया, कोई हो नहीं पाया। ये बड़ी कुर्बानी है। इनमें बड़े बड़े तूफान आएंगे, मेरे को पता है, बड़ा बड़ा तूफान भी आएंगे, बड़ी बड़ी आलोचना भी होंगी, लेकिन ये मेरी संगत पा करके इन्होंने सहन किया हुआ कि बाबा जी भी बहुत सी बातें सहन करते थे, तो हम नहीं कर सकते क्या? तो इनके मान पावर दूंगा मैं, इनको मैं किरण दूंगा। जैसे अभी जोगिंदर जी बड़ियाल साहब ने कहा कि सूर्य की किरण होती है, वो सभी जगह पड़ते हैं, तो सभी जगह तो पड़ती हैं, लेकिन मेरी अपनी किरण, मैं चला भी जाऊंगा तो भी मेरी किरणें इनके ऊपर पड़ती रहेंगी। शरीर तो नाशवान है, लेकिन मैं वर्तमान में भी इनकी रक्षा करूंगा और जाने के बाद में भी इनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि मैं मेरे पास रहेंगे। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग सभी भक्त लोग हैं, सभी संगत है, वो संगत आप देख लेना, कोई आए ना आए उनकी मर्जी है, कोई माने ना माने कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सभी माने, लेकिन जिनका मन करता है। ये गुरु पूजा तो यहीं मनाई जाएगी, लेकिन मेरा जन्मदिन हरिद्वार मनाया जाएगा, समझ गए ना, गोपाष्टमी। क्या हो गया भाई? ये दो त्योहार हैं वो बता दिया आपको। तो इसी प्रकार से कि ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ आपको बता दिया कि सारी जितनी भी गतिविधि हैं वो तो आपको बता दिया। अब हमारा टेस्ट ही अपनी मीटिंग करके और ये सारी बात अपने हम करेंगे, और आप लोग अपना भोजन भाव करें। थोड़ा सा भजन, अगर भजन हो जाए तो, क्योंकि सब काम के मायने मंगल सारा हो जाए तो अच्छी बात है। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम।
श्री राम। प्रसाद है। बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम, हेलो, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र महाराज जय हो। सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब मेरे पीछे मीटिंग होती रहेगी, ये सहन करते रहेंगे टेस्टी हमारे, और मैं थोड़ा आगे आ जाऊँगा क्योंकि मेरे को इन्फेक्शन से बचना है। क्योंकि मैं स्वस्थ था जब तो आप लोग ऊपर भी आ सकते थे, आपको सबको इजाज़त मिलती थी, लेकिन सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मैं अस्वस्थ हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं ऐसा चीज़ ना हो जाए कि इन्फेक्शन हो जाए जिससे मेरे को उसका कर्ज चुकाना पड़ जाए। क्योंकि हर आदमी की स्वास्थ्य अच्छी नहीं होती, मेरे शरीर में कुछ तकलीफ है जो मैं कह नहीं सकता, ये तो बाद में बताऊँगा आपको जाने के बाद। डॉक्टर को भी कह दूँगा कि पहले मत बताना कि मैं क्या था और क्यों अस्वस्थ था, ये तो डॉक्टर जानता है, मैं जानता हूँ। शायद तो मेरे जितने भी सदस्य हैं नज़दीक रहने वाले उनको पता भी होगा, लेकिन जो आदमी जिस तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो तकलीफ़ है, लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस तकलीफ़ का कोई खेद नहीं। और मैं भगवान से यही कहता हूँ कि और भी तकलीफ़ दे के बुलाना, इतनी नहीं, बुलाए तो अच्छी तरह बुलाना ताकि खूब तड़प जाऊँ। जय राम जी की आगे कर दे।